मैं जब बहुत छोटा था तो मैं दादाजी से मिला था, तो मेरे दादा ने मुझे एक स्टोरी बताई थी। ही इज नॉट माई रियल दादा, वो मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं, वो प्रिंसिपल से रिटायर है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं आश्रम में गया था, वहां उन्हें एक बाबा मिले, और बाबा से उन्होंने बात की तो उन्हें लगा कि इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मेरे बाबा भी पीएचडी होल्डर है और वो भी 1980s के वो डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। उन्होंने बताया कि आई वॉज अ जुडिशियल ऑफिसर और मेरे से गलत जजमेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जुडिशरी छोड़ के और मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उस दिन मेरे दादा ने बताया था, आई वॉज इन क्लास 4th और 5th, मेरे दादू ने बताया कि ये प्रोफेशन ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा नॉबल प्रोफेशन है, और एक गलती की वजह से उन्हें इतना ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि आप किसी की लाइफ एंड डेथ का फैसला कर सकते हो। तो मेरे को उस टाइम से ही क्यूरियोसिटी जगने लगी कि मुझे लीगल फील्ड में जाना चाहिए। दूसरा, मेरी फैमिली में डकैती अटेम्प्ट हुई थी, इसमें मैंने चाचू को खो दिया था। तो बचपन से ही मैंने अपनी फैमिली में, व्हेन आई वाज इन मदर्स वूम, तो मैंने देखा कि फादर मदर लीगल प्रोसीडिंग्स पे मतलब हमेशा से एंगेज रहते थे। और वही बात हुआ, जैसे मैं बॉर्न ही शायद जुडिशरी के लिए हुआ था, तो क्योंकि बचपन से ही मुझे किसी ने गाइड नहीं किया जुडिशरी को लेकर, मैं खुद आया और लॉ फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था। और पीएलए में मैं आया था व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर। तो बहुत स्टार्टिंग में मेरी जर्नी थी, मैं यहाँ आया करता था, कॉलेज भी जाया करता था, क्लासेस भी लिया करता था, एग्जाम्स भी दिया करता था। फिर यहाँ पे मेरे को सिन्हा सर मिले, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेरी अभी तक मैंने जितने लोगों से भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जितनी क्लासेस ली है, मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत एक एज्ड और बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर को मैं बोल सकता हूँ, नो डाउट सिन्हा सर से अच्छा पॉलिटी नहीं पढ़ा सकता कोई भी। तो सिन्हा सर का आई एम ग्रेट थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और श्वेता मैम जब मेरे को मिली तो श्वेता मैम ने मेरे में फेथ दिखाया। बीच में क्या होता है, आपकी जर्नी के बीच में उतार चढ़ाव आता रहता है। बीच में क्या था, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में आ गया था, तो सब मेरे को बोला करते थे कि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आपके पास 2 साल हैं। आप वो मुझसे कंपटीशन तो नहीं फील करा करते थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेने के चक्कर में मैं चीजों को इजी लेने लगा, कैजुअल लेने लगा। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो मुझे बड़ा डर लगने लगा, क्योंकि फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा भरोसा था मेरे पे। तो उस टाइम पे श्वेता मैम थी, जो मुझे अच्छे से याद है कि मैम के पैर में चोट थी, मैम को लंच करना था ताकि मेडिसिन लेनी है, लेकिन मैम को दिखता था कि मैं क्लासेस में रेगुलर नहीं हूं, मैं नहीं जवाब दे रहा हूं। तो मैम ने क्या किया, 2-3 दिन लगातार अपना लंच स्किप करके मैम ने मेरे को गाइड किया, मैम ने मुझे समझाया। मैम ने समझाया कि क्लास में आने का फायदा होता है तो आ, नहीं है तो मत आ, लेकिन तू पढ़ाई कंटिन्यू रख। और मैम ने मेरे को हमेशा अपने लेवल पे जितना अच्छे से गाइड कर सकते थे उतना उन्होंने मुझे गाइड किया। मैम से फिर मैं एविडेंस पढ़ा, सीआरपीसी पढ़ा, आईपीसी पढ़ा। वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं पढ़ पाया, क्योंकि फिर मुझे एग्जाम्स थे मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ से चला गया फिर बाद में दिल्ली से। तो लेकिन मेरा जो राजस्थान का जो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था परसुइंग एलएलबी में 2019 में, उसमें बहुत बड़ा योगदान था श्वेता मैम का और सर का, सिन्हा सर का। उसके बाद में फिर मेरी जर्नी यह हुआ कि लॉकडाउन आ गया, फिर मैं बिहार के लिए पढ़ने लगा। और उसके बाद से राजस्थान के बाद से मेरा एक दिल्ली, मेरा जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा 1 मार्क्स से दिल्ली का प्री रहा था। उसके बाद से बाय गॉड ग्रेस एंड बाय हार्ड वर्क और टीचर्स का और फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से उसके बाद मेरा कोई एग्जाम नहीं रुका। मैं अब बिहार का इंटरव्यू दे रहा हूँ, हरियाणा का मेंस लिख रहा हूँ, दिल्ली का मेंस लिख रहा हूँ, उत्तराखंड का मेंस लिख रहा हूँ। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो आपको लगेगा आप क्विट कर दें, और बस इतना है कि जिस मोमेंट पे आपको लगे आप क्विट करने वाले हैं, तो समझ लेना सक्सेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आपके सामने खड़ी हुई है। क्योंकि जब सक्सेस सबसे करीब आती है तब सबसे ज्यादा पैर लड़खड़ाएंगे आपके, और वहीं अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो आपकी होगी वो आपकी सक्सेस होगी। तो जब भी मन करे आपको क्विट करने का, तो आप मुझे याद करना। मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ, लाइफ सबसे बड़ा था घर में, एज 24 हो गई, 25 हो गई, मेरा छोटे भाई का कैफे खुल गया, उसने कमाना शुरू कर दिया, सिस्टर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अर्न कर रही थी, फादर की सारी एक्सपेक्टेशंस मेरे से थी। तो मेरे को लगता था कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर मेरे ऊपर हो रहा है एंड आई एम नॉट गिविंग दैट इनपुट। तो मेरे फादर ने मेरे को समझाया था कि 100 सुनार की 1 लोहार की। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपके जितने भी जूनियर सीनियर जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो एडवोकेसी करना शुरू कर दिया। कोई 20,000 कमा रहा था, कोई 30 कमा रहा था, कोई 50 कमा रहा था, टीचिंग कर रहे थे, एंड आई वाज अर्निंग 0 एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन माय फैमिली। तो उस समय आपकी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब मेरे फादर ने कहा कि तो लाइफ लॉन्ग भी नहीं कमाएगा, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, यू गो फॉर जुडिशरी। तो ये जो पापा के शब्द थे, दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। और फादर ने कहा कि तू लोअर में नहीं बनेगा तो हायर की तैयारी करेगा, लेकिन तू कुछ और काम नहीं करेगा। तो मैं हमेशा से फुली डेडिकेटेड रहा, इसलिए मैंने ना कभी एलएलएम किया, ना मैं कभी आज तक किसी कोर्ट में गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ 100% अपना जुडिशरी को दिया। लोग मुझसे बोला करते थे एडवोकेसी नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, कल को अगर नहीं हुआ एचएस में कैसे जाएगा, ये सब कैसे करेगा, टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं होगा, एलएलएम नहीं करेगा तो नेट के गेट नहीं खुलेंगे, जेआरएफ नहीं बनेगा। तो प्लान बी नहीं है कुछ भी। मैं कह चाहूंगा आई वाज नॉट हैविंग एनी प्लान बी, और आपके पास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लान बी हमेशा प्लान ए से हल्का रहेगा, इजी रहेगा, और माइंड हमेशा इजी चीजों की तरफ भागेगा।
तो जब भी कभी लगे कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि ये जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत ही डिग्निफाइड प्रोफेशन है। पूरे जुडिशरी के, पूरे डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार पिलर इसे माना जाता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी अप्रिसिएशन है, इसके बच्चों को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इतनी इजीली आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। गॉड आपको हर लेवल पे आपका टेस्ट करेगा, कभी आपको फेल करके करेगा, कभी आपकी ईमानदारी का टेस्ट करेगा, कभी आपकी खुद से ऑनेस्टी का टेस्ट करेगा, कभी फैमिली प्रेशर का, कभी किसी चीज का। तो क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगी, तो ये चीज आपको बहुत मेहनत करनी है। जैसे दोस्त मेरे से कहते हैं तो 2019 में पास आउट था, 2019 की वैकेंसी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया, कितना जल्दी बन गया। तो याद रखना कि ये जर्नी, लगता है 2019 का बैच है, 19 में पास आउट हो गया, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी थी। कितने सपने मैंने देखे, कितने लोगों ने देखे। तो अपने लिए पढ़ो, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप बनोगे फैमिली आपकी अपने आप से मोटिवेटेड फील करेगी। आज ही सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे एक 2 लाइनें भेजी थी कि पिता के कामयाबी से बच्चे को ज्ञान मिलता है और बच्चे की कामयाबी से पिता को मान मिलता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी मेहनत करो कि पिता को मान मिले, सम्मान मिले। मेरे पूरे डिपार्टमेंट में मेरे फादर के सुपीरियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स ने आगे मेरे फादर को वेलकम किया। मेरे फादर बहुत खुश थे, और ये दिन, मुझे लगता है कि ये दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे था, जब मेरे फादर की खुशी के आंसू थे मेरे फादर की आंखों में। तो बस ये है कि मैं आपसे बोलूंगा कि इस दिन के लिए जियो, और जब भी लगे कि मैं शायद क्विट कर दूंगा, मैं नहीं बन पाऊंगा, तो उस मोमेंट को याद करना, जिस दिन ईश्वर आपको ये सक्सेस देगा और आपकी फैमिली की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और जब पूरा समाज, पूरी दुनिया आपको फैमिली को देख रही होगी और आपके फादर को आपके नाम से जाना चाहेगा, उस दिन आपके फादर के लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हमेशा याद रखना, कभी गिव अप मत करना। बहुत इजी है लॉ पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ पढ़ना, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ्यूचर है। और अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं भी बनता है और उसने ऑनेस्टली मेहनत करी है, तो लॉ ऐसी चीज है जिसका ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इवन जुडिशियल ऑफिसर से भी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं, उनसे ज्यादा आप रेपुटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो कभी भी आप, पहले तो आप हमेशा ऑनेस्टी से मेहनत कीजिए। अगर आपने ऑनेस्ट से मेहनत की है तो आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे। अगर किसी दुर्भाग्यवश आपकी कुछ फैमिली में इश्यूज हुए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके नसीब में नहीं थी वो चीज, तो फिर आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मेरे को ये लगने लगा था जब मैं कोचिंग्स के ऑफर्स देखा करता था कि हमें चाहिए टीचर्स जो 2 इंटरव्यू दे चुका है, 1 मेंस लिख चुका है, तो मेरे को उस दिन से लगने लगा था कि एटलीस्ट मैं आज इतना कैपेबल हो चुका हूं अपने नॉलेज की वजह से कि मैं महीने में आराम से लैक्स में अर्न कर सकता हूं। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर आपने एक स्टेट के लिए पढ़ाया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो कभी डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि मैं अपने बिहार की नॉलेज से एमपी में जज बना हूं, और एमपी की नॉलेज से मैं कहीं और भी बन सकता हूं। तो बस इतना है। ईश्वर को याद रखना, हमेशा अपने आप से इंसाफ करना, अपने लिए, पहले अपने लिए सच्चे बनो, तब तुम अच्छे से दूसरों के लिए सच्चे बनोगे। थैंक यू। लगे बारे में ठीक है। और जैसे आज मैं पीएलए में आया तो मैंने सर को भी थैंक यू किया है। सिन्हा सर से मैं मिला, आज भी सर के अंदर वही एनर्जी, बच्चों को पढ़ाने का वही तरीका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत छोटा था मैं जब यहाँ आया था, आज बनने के बाद यहाँ आया हूँ। वही सम्मान, वही मान जिसका मैं सपना देखता था, क्योंकि जब मैं वहां बैठ के पढ़ता था, जब सिलेक्टेड ऑफिसर्स आया करते तो मेरे को लगता था कि मुझे भी वहां बैठना है, सिन्हा सर के साथ बैठकर फोटो खिंचवाना है, अपना वेलकम कराना। तो इस मूवमेंट को भी आपको जीना पड़ेगा। आप फील करोगे यू विल बी अ जुडिशियल ऑफिसर, और आप वहां जाओगे और आपको वो रेपुटेशन मिलेगी। तो आई वुड लाइक टू थैंक पीएलए, आई वुड लाइक टू थैंक श्वेता मैम, आई वुड लाइक टू थैंक सिन्हा सर। इन दोनों का, इन तीनों का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच।